हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द बॉल पोएम ऑफ क्लास 10th। इससे पहले मैं और भी आपको पोएम्स कवर करवा चुकी हूँ 9th और 10th क्लास की, तो अगर नहीं आपने पढ़ी तो चैनल पे एक बारी चेक कर लेना। इस पोएम में देखो क्या है, अ बॉय लूजेज अ बॉल। अब एक बॉय है, उसकी जो बॉल है वो गुम गुम भी नहीं होती, बेसिकली वो पानी में गिर जाती है। ठीक है, ही इज़ वेरी अपसेट, जिससे कि वो जो लड़का है वो बहुत अपसेट है। बॉल जो है वो ज़्यादा महंगी नहीं है, ना ही ये उसके लिए डिफ़िकल्ट है दूसरी बॉल को ख़रीदना। तो फिर ये बॉय अपसेट क्यों है इतना? रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट। अब इस पोएम को हम पढ़ेंगे और पोएट के अकॉर्डिंग क्या गुम हो चुका है, कौन सी चीज़ खो चुकी है, ठीक है, वो हम देखेंगे। वट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। और जो वो बॉय है उसने क्या सीखा इस एक्सपीरियंस से, किसी चीज़ को खोने से। ठीक है, वट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। अब ये बॉय क्या करेगा जिसने अपनी बॉल जो है वो खो दी है। वट इज़ ही टू डू, अब ये क्या करेगा। आई सॉ इट गो, तो यहाँ पे पॉइंट कह रहे हैं कि मैंने देखा है उस बॉल को जाते हुए। मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। मैरीली मतलब होता है वैसे तो खुशी खुशी, अब बॉल जो है वो खुश थोड़ी ना होगी, तो यहाँ पे बॉल को ह्यूमन लाइक जो है एक करेक्टर दिया गया है। यहाँ पे बेसिकली एक लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, अब देखो पॉइंट कह रहे हैं कि मैंने देखा है उस बॉल को, ठीक है, बाउंस करते करते वो बॉल जो है जाके पानी में गिर जाती है। ठीक है, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। तो पॉइंट कहते हैं कि ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि और भी बॉल्स हैं। ठीक है, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। तो पॉइंट यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जो चीज़ जिस चीज़ से हमारी मेमोरीज जुड़ी होती हैं, बॉल तो और भी बहुत सारी मिल सकती थी उस लड़के को मार्केट में, लेकिन उस पर्टिकुलर बॉल से उसकी बहुत यादें जो है वो जुड़ी हुई हो सकती हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट यही कह रहे हैं कि हर एक चीज़ से ना हमारी मेमोरीज जुड़ी हुई होती हैं। खरीदने को तो हम और भी चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ से हमारी कोई मेमोरी जुड़ी होती है ना, तो उसको खोने का जो वो जो दुख होता है ना उस चीज़ को खोने का, वो डिफरेंट होता है। ठीक है, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अब बेसिकली उस बॉय को बहुत ही दुख है क्योंकि उसकी बॉल जो है वो पानी में गिर गई है। ठीक है, अब उसे नहीं वापस मिलेगी। एज ही स्टैंड्स रिजिड, अब वो बॉय जो है वो खड़ा है बिल्कुल स्ट्रेट और वो कांप रहा है और वो नीचे देख रहा है, ठीक है, बॉल की तरफ। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर। हार्बर क्या होता है, जहाँ पे आपने सी का जो किनारा होता है जहाँ पे शिप्स खड़ी होती हैं उसको बोलते हैं हार्बर। ठीक है, अब क्या है, ही स्टैंड्स रिजिड, अब वो वहाँ पे खड़ा है, कांप रहा है और वो नीचे देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर। अब पॉइंट कह रहे हैं कि जितने भी उसके यंग डेज थे, बचपन के दिन थे, वो सारे हार्बर में चले गए। इसका क्या मतलब है कि बॉल से उस लड़के की बहुत यादें जुड़ी हुई थी, मेमोरीज जुड़ी हुई थी। ठीक है, अब उस बॉल के साथ साथ वो मेमोरीज भी जो है वो चली जाएंगी। वेयर हिज बॉल वेंट आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। वो कह रहे हैं कि मैं इंट्रूड नहीं करूंगा, मतलब उसके साथ जो हुआ है मैं बीच में नहीं उससे कुछ भी बोलूंगा। ठीक है, अ डाइम एंड अदर बॉल इज वर्थलेस। तो अ डाइम मतलब 10 सेंट्स की, डाइम बोलते हैं 10 सेंट्स को। ठीक है, कि ये बॉल जो है वो ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ 10 सेंट्स की है। ठीक है, नई बॉल जो है, लेकिन वो वर्थलेस है। ठीक है, उसकी कोई कीमत नहीं होगी। जो नई बॉल अगर मैं इस बच्चे को खरीद के भी दे देता, उसकी कोई भी कीमत नहीं होती, क्योंकि जो उसकी पुरानी बॉल थी उससे बहुत ज़्यादा उस लड़के की मेमोरीज जुड़ी हुई थी। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। तो पॉइंट कह रहे हैं कि अब उसको ना समझ में आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, कि कोई भी चीज़ होती है, जैसे वो बॉल थी, उस बॉल पे उस लड़के का हक था। ठीक है, जब हम हमारी किसी चीज़ को खो देते हैं, ठीक है, तो बेसिकली वो यहाँ पे बताया गया है कि अब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी पता लगेगी कि हमें चीज़ों को संभाल के कैसे रखना चाहिए। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, देखो कि लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, खो दोगे।
वो चीज़ें आपको दोबारा वापस नहीं मिलेंगी। आपको क्या है, रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा अपनी चीज़ों के लिए, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी, अगर अब देखो ये बॉल खो चुकी है, तो अब कोई भी इस बॉल को दोबारा जो है उसी सेम बॉल को वापस नहीं दे सकता। ऐसा ही होता है जो भी हमारी लाइफ के अंदर, ठीक है, इंसिडेंट्स होते हैं या कोई भी चीज़ जिसको हम खो देते हैं, इट कैन बी एनी रिलेशनशिप या कुछ भी, है ना? तो हमें वही सेम चीज़ जो है वो वापस नहीं मिलती अगर हमने एक बारी किसी चीज़ को खो दिया। मनी इज़ एक्सटर्नल, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। अब जो ये लड़का है ये क्या कर रहा है, ये सीख रहा है, अपनी मिस्टेक्स से ही सीखेगा ना, ठीक है? मनी इज़ एक्सटर्नल, देखो जो पैसा है वो अलग बात है, बॉल तो और भी खरीदी जा सकती है, लेकिन उस बॉल से जो मेमोरीज जुड़ी हुई थी या जो वो बॉल थी वो हमेशा स्पेशल ही होती है अगर किसी चीज़ से हमारी मेमोरीज जुड़ी हुई होती हैं, है ना? तो ये बताया गया है यहाँ पे। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। अब इसका क्या मतलब है, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी, इसका मतलब है नॉलेज। अब उसको जो है, जो लॉस की नॉलेज है, अब उस बॉय को जो है पता लगेगी, ठीक है, कि लॉस एक्चुअल में होता क्या है, अब उसको पता लगेगा, क्योंकि उसकी वो वाली बॉल खो चुकी है जिससे उसकी जो है चाइल्डहुड की मेमोरीज जो थी जुड़ी हुई थी, ठीक है। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, अब उसको भी वही चीज़ पता लगी है जो हर कोई जो है अपनी लाइफ से सीखता है, ठीक है, मतलब हम भी अपनी लाइफ से ही सीखते हैं। अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट होगा फिर ही जो है सीखोगे, फिर ही आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब पता लगेगा जब आप किसी चीज़ को खो देते हो लाइफ में, ठीक है। तो हर कोई ऐसे ही सीखता है, अपनी गलतियों से सीखता है, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐसे ही पता लगती है जब आप किसी चीज़ को खो देते हो ना, नेक्स्ट टाइम आप और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो कि अब मुझे ये चीज़ नहीं खोनी, ठीक है। तो ये है ये पोएम। आई होप एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।